बदनाम कर रखा है। वर्दी पहन के गाड़ी में चोरियां करता है। सर ये क्या कर रहे थे आप? ये अरे भैया, इन्होंने गाड़ी में से चोरी करी है। सर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया बात की बात है, लेकिन आपको समझ में आती है, शर्म आती है कि एक वर्दी होने के बाद एक आर्मी ऑफिसर की ड्रेस पे हाथ मार रहे हो आप? मैं आर्मी वैसे नहीं, ये चोर है एक नंबर का। इसने गाड़ी में चोरी करी है। क्या चोरी किया इन्होंने? इन्होंने गाड़ी के अंदर से बहन का पर्स चोरी करा है मेरी। हाँ आप इधर आओ, क्या बात हुई है? सर मैं यहाँ पे वॉक करते हुए जा रही थी, मैंने देखा इन्होंने मेरी गाड़ी में से चोरी करी है। क्या चोरी किया? वो अभी मैंने चेक नहीं किया क्या चोरी करी है, लेकिन इन्होंने मतलब आपने बिना जाने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया? वो इन्होंने गेट खोल रखा था, सामान निकाल रही थी ये मेरी गाड़ी में से। फिर मैंने भैया को फोन करके बुलाया है। मैं इससे कह रही थी कि भाई रुक जाओ, मैं बताओ क्या चोरी करी है, तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि मुझे जाना है कर रहे थे। तो मैंने भैया को कॉल करके बुला लिया। क्या बात है भाई, क्या चोरी किया आपने? देखो सर, ऐसा कुछ चोरी वोरी कुछ नहीं किया मैंने, गलत इल्जाम लगा रही है। मैं सिर्फ बैग रख रहा था इनका, कोई और चोर था उसको पकड़ के बैग रखा है मैंने। ये तो कह रहा है मैंने कोई चोरी नहीं करी और आप कह रहे हो कि इन्होंने चोरी की। इधर आ जाओ, इधर आओ, कैमरे के सामने हो, यहाँ पे कैमरा लगा। हाँ क्या चोरी, इसने क्या चोरी किया? इन्होंने चोरी करी है, बैग लेके गया है, उसके अंदर बैग में कोई सामान निकाला इसने। पक्का पता आपको? पक्का पता बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कि कोई और चुरा रहा था और मैंने क्या नाम नहीं, कोई कौन, हमें तो कोई दिखाई नहीं। यहाँ पे बहन बैठी हुई है, वो मना कर रही है, कोई भी नहीं दिखा उसको, यही चुरा रहा था। आप लोगों के पास कोई सबूत है कि इन्होंने चोरी किया है? सबूत मैंने मंगा रखा है। क्या मंगा रखा है? यहाँ की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाई है। मंगाओ, आने दो, हम भी देखते हैं किसने। मतलब आप एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर इस तरीके से करो सर, पता है आपको कितनी गलत हरकत की आपने? गलत हरकत नहीं करी सर। नहीं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। आप वर्दी में होने के बाद एक आर्मी में बंदा खड़ा, आर्मी का जवान खड़ा, और आप उसकी वर्दी पे हाथ मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। पत्रकार महोदय, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। अभी इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखो, ये देखो। हाँ, क्या इसके अंदर, क्या इसके अंदर देखा आपने? क्या इसके अंदर देखा आपने? शर्म आनी चाहिए आपको। वो बंदा आपकी गाड़ी में से सामान को और चुरा रहा है और वो बंदा आपकी सामान को वापस रख रहा है। कमाल है यार आप दोनों का। तो ये हमसे गलती हो गई। नहीं, क्या आपकी सिर्फ ये कह देना गलती होगी, मतलब समझ में आ गया? आप बीच सड़क, एक पता है ये सरहद पे खड़े होकर आप लोगों की रक्षा करते हैं, और आप यार इनकी बेइज्जती कर रहे हो, इनकी गिरबान पे हाथ मार रहे हो। हम अपनी गलती की वजह से माफी मांगते हैं। यार समझ में नहीं आती। आप ठीक है सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, आपकी वर्दी पहनी है, आपकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा। अगर ये भी आपको पलट के थप्पड़ मार देता, गिरबान पकड़ता, तो आपको कैसा लगता? आपको कैसा लगता? नहीं, हम इनसे गलती मान रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं है। हम तो यही था कि बस गलतफहमी के चक्कर के शिकार हो गए हम, और कुछ। यार गलतफहमी, ये कौन सा तरीका हुआ? आपकी एक गलतफहमी के चक्कर में अगले की जिंदगी खराब हो जाती ना। भी मैडम आपने भी अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। बिना कुछ जाने आप दोनों इसके ऊपर इस तरीके से, मैंने देखा आपने किस तरीके से भाई की गिरबान पकड़ी हुई थी। हाँ सर, गलती हो गई। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी गाड़ी में से चोरी कर रहे हैं, और आपके लगने के चक्कर में बंदे की मतलब आपने करवा दिया है। हाँ, हम गलती मान रहे हैं सर, गलती हो गई हमसे। जो ये सॉरी भाई, इनकी वजह से, इनकी तरफ से मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ध्यान रखना सर, ये बहुत बड़ी गलती की आपने, बहुत बड़ी। नहीं जी, हम भी सॉरी मांग रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई बात नहीं, ये इस तरह की गलती दोबारा भविष्य में ना हो सर। नहीं जी। वर्दी आपने पहनी है, सामने वाला भी वर्दी में, वर्दी को तो कम से कम वर्दी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे से हम ध्यान रखेंगे जी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी जीवन में। तो यहाँ देखा साथियों आपने किस तरीके से, सच मायने में ये सच में चोरी नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ इनकी गाड़ी के अंदर से कोई चोर सामान चुरा के लेके जा रहा था, उसको बचा रहे थे ये। लेकिन इन्होंने गलत फहमी में कहूं, तहस में आके कहूं, ये अपनी बहन समझ करके इन्होंने इनकी बात मान के इनकी बात सुनी नहीं, और उसके बावजूद भी इसकी गिरबान पे हाथ डाला है, और वो वाकई गलत है। मैं चाहूंगा यदि यहाँ के क्षेत्र के डीसीपी साहब से इस विषय में निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर की जाए, और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाए। हालांकि इन्होंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा तमाम पुलिस अधिकारियों से कि इस तरह से जबरदस्ती किसी को भी ना फंसाएं। कम से कम एक बार पहले जांच तो कर लें। बिना जांच करे आप किसी के ऊपर भी इस तरह से इल्जाम लगा देना, कहीं ना कहीं सामने वाले की भी बेइज्जती होती है। और सच में जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, हमने जिस तरीके से यहाँ पर खुलासा किया है, या यूं कहूं कि इन्होंने अपनी गलती को भी रियलाइज किया। हालांकि पुलिस वाले इतनी जल्दी रियलाइज नहीं करते, लेकिन इन्होंने किया। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए, लेकिन उम्मीद करूंगा कि भविष्य में आप इस तरह से नहीं करोगे। वीडियो को शेयर करते चलना, और कम से कम एक इंडियन आर्मी के एक जवान के लिए इस वीडियो के अंदर कम से कम एक जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।